नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग सीएम उद्धव ठाकरे के लिए किया है वो बेहद निंदनीय है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। अब इस मुद्दे को लेकर बवाल मचना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है, कई जगह जगह पर आग भी लगाई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल। और महिमा, ये अपने आप में बेहद निंदनीय है, अशोभनीय है, असंसदीय है। क्योंकि अगर आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं कि मैं अगर होता तो मैं उनके कान के नीचे मार देता सीएम के, तो ये इस तरह की भाषा। और आप एक ओहदे पर बैठे हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं, और इस तरह की भाषा, इस तरह की जो ज़ुबान आपके सामने आती है, जो एक संसदीय लोकतंत्रीय भाषा में हम कहें तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल में बीजेपी ने भी इसका विरोध करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी को भी मर्यादा तोड़ने का हक नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, राजद हो, कोई भी पार्टी हो। अगर उसके नेता किसी भी तरह की गलत जुबानी, गलत भाषा का या गलत तरीके से कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी मर्यादा तोड़ते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए सर्वप्रथम पार्टी की तरफ से। क्योंकि देखिए, पार्टी की विचारधारा होती है, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपके मुंह से इस तरह की ओछी और अभद्र भाषा का जो है निकलना जो जारी रहेगा, या इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो न सिर्फ आपकी छवि को बल्कि पार्टी की छवि को भी कहीं ना कहीं धूमिल करता है। और वैसा ही कुछ नज़र आ रहा है महाराष्ट्र में भी। अगर आप देखें तो वहाँ पर तमाम जगह हिंसा की खबर भी है। और जो शिवसेना के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए और उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और ऐसी खबरें भी हैं कि उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो ये चीज़ें हैं कि कुल मिलाकर अब जो नारायण राणे हैं उनके खिलाफ पूरा माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बीजेपी जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है पूरी तरह से कि इसको किस तरह से डील किया जाए। लेकिन इस समय अगर महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में देखें तो लोग काफ़ी उग्र हैं, लोग काफ़ी गुस्से में हैं। क्योंकि जिस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही करना चाहते हैं। क्योंकि शिवसेना का जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है कि उनको मुर्गी चोर बोल दिया है और इस तरह की भाषा उनकी तरफ से निकल कर आ रही है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर इस मामले की शुरुआत देखें तो वो कहीं ना कहीं नारायण राणे ने की है। उनको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि जो भी हमारे लोकतंत्र में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्षेत्रों को, चाहे वो एमएलए हों या सांसद हों या राज्यसभा के एमपी हों, वो कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग करें। क्योंकि आपको देखकर कहीं नई जो जनरेशन है वो निकल कर आगे आती है। जो युवा नेता हैं वो आपको देखते हैं और आपकी ऐसी भाषा होगी, आपका ऐसा अंदाज होगा बात करने का, तो वो आपसे क्या सीखेंगे। और देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में अपनी भाषा का हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए। संसद की बात करें, संसद के बाहर की बात करें, कम से कम अपनी ज़ुबान को हम इस काबू में रखें कि अगर हम किसी के खिलाफ अगर विरोध भी कर रहे हैं, वो किसी भी मायने का विरोध हो सकता है, लेकिन वो भी एक सीमाओं के अंदर होना चाहिए, वो भी एक हद में होना चाहिए। किसी के खिलाफ आप कुछ भी यूँ ही नहीं बोल सकते। और देखिए, हमेशा इस बात को कहा जाता है कि अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। न सिर्फ आपको बल्कि आपकी पार्टी को भी इसका कहीं ना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड होता है, पूरी तरह से खुलकर बीजेपी क्या कहती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर मामले को देखें तो इस भाषा का या जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है कहीं से भी वाजिब नहीं है, कहीं से भी उसका जो है हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है। जिस तरह से बोला है बहुत ज़्यादा गलत बोला है और उनको इस तरह की ज़ुबान का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, भाषा शैली तो गलत ही है। पर जो हम देख रहे थे बीते दिनों जो संसद में हुआ, मारपीट से लेकर बिल्कुल मार्शल्स के साथ मारपीट हुई। और वहीं बीते महीनों की बात अगर की जाए तो बिहार असेंबली में भी यही सब जो तस्वीरें थी निकलकर सामने आ रही थी। और अब भाषा शैली पर बात हो रही है, तो हमारे भारत की राजनीति में इतना ये सब क्यों? जी बिल्कुल, हाँ, सही, बहुत ही वाजिब प्रश्न आपने किया है। देखिए, अगर हमें विरोध भी है, चाहे हम संसद की बात करें, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर उसको कहा जाता है, अगर उसकी बात करें तो जाहिर बात है आपका विरोध करने का तरीका हो सकता है। हमारे कानून में, हमारे लॉ में, संविधान में उसको एक मान्यता है कि आप विरोध करिए। और जाहिर सी बात है विरोध होंगे। इससे पहले तमाम सरकारों के खिलाफ विरोध होते रहे हैं, तमाम सरकारें खुद जो कल तक विपक्ष में थी वो विरोध करती रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाषा शैली, अपना जो बोलने का अंदाज है, मर्यादा है, उसको तोड़ें और कुछ भी बोलें। किसी के खिलाफ भी जो हाथापाई की बात करें, किसी के खिलाफ भी आप जो अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करें, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। चाहे संसद की बात करें, चाहे विधानसभा में जो जिस तरह का मंजर देखने को मिला उसकी बात करें, कहीं से भी ये जायज़ नहीं है। और जितने भी जो नेता हैं, खासकर जो एमपी एमएलए जो जाकर बैठते हैं उनसे, क्योंकि देखिए, अगर जिस तरह की कार्रवाई होती है, जब हम लोकसभा टीवी देखते हैं, राज्यसभा टीवी देखते हैं, संसद का जो सदन जब कार्रवाई होती है उसको जब देखते हैं, तो
हम ये सोचते हैं कि कोई अच्छी बातें वहाँ से निकल कर सामने आएंगी, अच्छे मुद्दों पर बहस होगी। तमाम सारी दिक्कतें देश में हैं, तमाम सारी दिक्कतें क्षेत्रों में हैं, और जो क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके जो नेता होते हैं, MP होते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जाएँ संसद में, अपने क्षेत्र की बात रखें कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ताकि उसका शॉर्ट आउट वहाँ से हो सके। लेकिन होता क्या है कि अगर आप देखें कि जिस तरह से मानसून सत्र पूरे का पूरा ठप रहा, पूरे का पूरा बंद रहा, और संसद एक दिन भी नहीं चल पाई। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं थी जो होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। देखिए आखिर में जो नुकसान हुआ किसका हुआ? देश का नुकसान हुआ। तो ये समझना पड़ेगा। और साथ में जिस तरह से मार्शल हाथापाई की गई, ये और ज़्यादा बुरा है और ज़्यादा ख़राब है। इसकी जितनी आलोचना की जानी चाहिए वो कम है, क्योंकि आप एक पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं देश के चुने हुए लोगों, अगर आपकी भाषा शैली इस तरह की होगी, आपका जो संसद में उठने बैठने का तरीका ऐसा होगा, तो आपकी नई जनरेशन जो खासकर आपको देख रही है क्या सीखेगी? तो मेरे ख्याल में हमारे जो नेता हैं, हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको समझना चाहिए कि वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह की जो है बात को सामने रख रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है वो बोलना। अब नारायण राणे का जिस तरह से सामने निकल कर आ रहा है कि भाषा शैली का उन्होंने जिस तरह प्रयोग किया है, अब उसको लेकर बवाल मच रहा है और तमाम जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हिंसक कहीं ना कहीं घटनाएं भी हो रही हैं। तो ये अपने आप में बड़ा हैरत अंगेज है कि एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए शख्स इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, और इस तरह की जो हाथापाई की बात करते हैं। और मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और पार्टी को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसा कोई और नेता ना करे, क्योंकि अगर आप जब तक सीख नहीं देंगे तब तक ये सिलसिला बदस्तूर चलता ही रहता है। बिल्कुल, बीजेपी नेता नारायण राणे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।